हम सभी को पाबंदियां पसंद नहीं होती। फ्रीडम इज वॉट वी एंजॉय, बट कुछ जगहों पर लॉक हो जाना अच्छा होता है। हम बात कर रहे हैं ईएलएसएस फंड्स और उसमें होने वाले लॉक इन की। वैसे बहुत लोगों को ईएलएसएस का लॉक इन एक नेगेटिव फीचर लगता है, लेकिन यही लॉक इन एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को प्रमोट करता है। तो आज के इस वीडियो में ईएलएसएस के लॉक इन फीचर को ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज लॉक इन पीरियड इन ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस के रेफरेंस में लॉक इन का मतलब होता है वो एक मैंडेटरी टाइम फ्रेम जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम नहीं कर सकते हैं। ईएलएसएस फंड्स का लॉक इन सिर्फ 3 साल का होता है और ये बाकी टैक्स सेविंग ऑप्शंस के मुकाबले सबसे कम है। चलिए अब तो थोड़ा खुश हो जाइए। हमने स्टार्ट में कहा था कि काफी सारे लोगों को ये फीचर नेगेटिव लगता है। क्या आपको भी ये नेगेटिव लगता है? इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको इस फीचर के बारे में अच्छे से समझाना। सही सोच रहे हैं आप? सिर्फ मेरे कह देने से ये फीचर आपके लिए यूजफुल थोड़ी हो जाएगा। इसके लिए मुझे कुछ सबूत रखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं। हाउ द लॉक इन पीरियड इंकरेजेस डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। पहला पॉइंट है नो प्रीमेच्योर विड्रॉवल। कभी जब मार्केट वोलेटाइल हो जाता है या फिर आपके इन्वेस्टमेंट करने के तुरंत बाद आपको लॉसेस दिखने लग जाते हैं, आपका पोर्टफोलियो रेड नजर आता है, तो लोग सोचते हैं कि यार अभी पैसे निकाल लेते हैं और जब सही टाइम आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। ईएलएसएस ऐसे विचारों को रोक देता है क्योंकि आपका पैसा लॉक है, आप नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से इंपल्सिव डिसीजन आप नहीं ले पाते। दूसरा पॉइंट है इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। जब इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात होती है तो आपका लॉन्ग टर्म विजन रखना जरूरी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करता है और इससे आप पोटेंशियल मार्केट ग्रोथ और कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं। पॉइंट 3, इट प्रमोट्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ नहीं कर पाते और इसके बारे में सोचते भी नहीं हो, और विद टाइम ये आपकी आदत बन जाती है। बेसिक्स तो आपके क्लियर हो गए। अब लग रहा है ना कि लॉक इन एक अच्छा फीचर है? अभी भी नहीं लग रहा? नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ लॉक इन ईएलएसएस। ईएलएसएस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट देता है। यह आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत कुछ टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है और 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। अज्यूम कीजिए आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, जिसमें से 1.5 लाख रुपए आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 8,50,000 रुपए हो जाएगी। और अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आप 45,000 रुपए तक बचा सकते हैं। बेनिफिट 2, मार्केट टाइमिंग इररिलेवेंस। जैसे हम बता चुके हैं कि ईएलएसएस में 3 साल तक का लॉक इन होता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब मार्केट नीचे जाता है तो पैनिक करते हैं और जब मार्केट ऊपर चलने लगता है तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये इमोशनल डिसीजंस उनके रिटर्न्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। अब ईएलएसएस में पैसे 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहते हैं, जिसकी वजह से डेली मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही आप उस तरफ ध्यान देते हैं। चाहे मार्केट हाई हो या लो हो, आपका इन्वेस्टमेंट अनटच्ड रहता है। बेनिफिट 3, अपॉर्चुनिटी फॉर कंपाउंडिंग। ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड पोटेंशियल वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ कंपाउंडिंग से क्रिएट हो सकती है और कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख रुपए हर साल ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं और अज्यूम करते हैं कि ये फंड 12% का एनुअल रिटर्न देता है, एक साल के बाद 12% रिटर्न्स के हिसाब से आपके पास 1,68,000 रुपए हो सकते हैं और 3 साल के बाद यही इन्वेस्टमेंट 2,10,000 तक हो सकता है। अगर आप कंसिस्टेंटली 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करते हैं और लगातार 15 सालों तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपका टोटल कॉर्पस 50 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। अब हम 100% श्योर हैं कि आपको यकीन हो गया होगा कि लॉक इन जो है वो एक बेनिफिशियल फीचर है। अब सवाल ये आता है कि ईएलएसएस के लॉक इन पीरियड का फायदा किन्हें होता है? ऑनेस्टली ईएलएसएस उन सभी लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं और साथ ही टैक्स भी बचाना चाहते हैं। जो लोग पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को डेवलप करना चाहते हैं, वो ईएलएसएस फंड को कंसीडर करें। दूसरा, यंग प्रोफेशनल्स। जो लोग यंग प्रोफेशनल्स हैं और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग की आदत डालना चाहते हैं, ईएलएसएस में एसआईपी स्टार्ट करके वो अपने करियर की शुरुआत से ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स, जो लोग अपने फाइनेंशियल माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड जमाना या बच्चों की एजुकेशन, वो भी ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने का, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ द ईएलएसएस लॉक इन पीरियड। पॉइंट 1, स्टिक टू एसआईपी। एसआईपी के साथ आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ स्प्रेड कर सकते हैं। इससे मार्केट टाइमिंग का रिस्क कम हो जाता है
और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिलता है। पॉइंट 2, सेट क्लियर गोल। लॉक इन पीरियड के दौरान आपको अपने स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर फोकस करना है। अगर आपका गोल 5 साल में एक कार खरीदना या बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड जमा करना है तो ELSS का लॉक इन पीरियड आपको डिसिप्लिन रहने में मदद करता है। पॉइंट 3, अवॉइड कंपेयरिंग रिजल्ट्स टू अर्ली। रिटर्न्स के एनालिसिस 3 साल के लॉक इन पीरियड के बीच में ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी नॉर्मल है। ये याद रखें कि 3 साल मिनिमम लॉक इन पीरियड है। आप चाहें तो और ज्यादा दिन के लिए भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं, जिससे आपके रिटर्न्स और भी बेटर हो सकते हैं। अब आप कमेंट्स में बताएं कि ELSS का लॉक इन एक रिस्ट्रिक्शन है या अपॉर्चुनिटी, और ELSS से संबंधित कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दीजिए। तो आज ही bajajamc.com पर जाइए और बजाज फिनसर्व ELSS टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट कीजिए। NFO 22 जनवरी 2025 तक ओपन है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।